गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में कीटोनों के विघटन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कीटोनों का जो विघटन है वो सबसे पहले हम एसिल क्लोराइड से किस प्रकार से करते हैं ये हमें देखना है। एसिल क्लोराइड का फार्मूला चैप्टर के शुरू में अगर हमने आपको ध्यान को बताया था, मैं रफली इधर नोट कर देता हूं, RCOCl। इसका एक एग्जाम्पल भी लिया था। R के स्थान पर आप CH3, ठीक, C डबल बॉन्ड O और Cl, ठीक है। तो ये किसका फार्मूला हो गया? एक जर्नल फार्मूला हो गया एसिल क्लोराइड का। तो इसी फार्मूले को बेस बनाकर मैं यहां पर लिख रहा हूं RC डबल बॉन्ड O एंड Cl। ये किसका फार्मूला है? एसिल क्लोराइड का, ठीक है। अब एसिल क्लोराइडों की जो अभिक्रिया है वो हमें करानी है R2CD। R2 यानी दो R का मतलब डाई एल्किल, R एल्किल होता है और CD किसका नाम है? कैडमियम का नाम है। तो हमने क्या किया, एसिल क्लोराइडों की अभिक्रिया डाई एल्किल कैडमियम से कराई, ठीक। अब यहां एक चीज देखना कि दोनों R समान हैं। तो अगर हम इस प्रकार का कीटोन बनाने जा रहे हैं, RC डबल बॉन्ड O R, एग्जांपल मैं ले सकता हूं CH3 CO CH3, एक एग्जांपल आपके पास ये हो गया। लेकिन अगर हम इस प्रकार का बनाने जा रहे हैं RC डबल बॉन्ड O R, यानी दोनों R कैसे हो? दोनों एल्किल समूह भिन्न हो, ठीक। तो भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक एल्किल समूह के ऊपर डैश लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी ये R दोनों समान भी हो सकते हैं, दोनों भिन्न भी हो सकते हैं। तो इनकी भिन्नता को प्रदर्शित करने के लिए एक एल्किल समूह के ऊपर मैंने क्या किया? डैश लगा दिया, ठीक। अब जब इनकी परस्पर रासायनिक अभिक्रिया होगी तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान RCO और R डैश ये वाला, C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है, प्लस अब जो कैडमियम की संयोजकता होती है वो होती है 2, ठीक। तो कैडमियम यहां पर उपस्थित क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? CdCl2। अब इस रिएक्शन को मुझे बैलेंस करनी है। देखिए यहां पर R के कितने हैं? 2, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? इधर भी मल्टीप्लाई कर देना चाहिए जिससे R के कितने हो जाए? 2 हो जाए, ठीक। अब R डैश के कितने हो गए? 2, तो मुझे यहां भी किससे? 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो इस तरह से देखेंगे कि आप एक बैलेंस्ड इक्वेशन आपको प्राप्त होगी। अब मैंने कहा भी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यथासंभव अगर हो सके तो आप उसको आसानी से बैलेंस कर दीजिए, अदरवाइज नो नीड टू टेक स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आसानी से एक्सप्लेन हो गई। तो ये आपका जो यौगिक बना वो कौन बन गया? कीटोन, ठीक है। तो हमने क्या किया? एसिल क्लोराइड की डाई एल्किल कैडमियम के साथ अभिक्रिया कराने पर कीटोन को प्राप्त किया। अब यहां मैंने स्पेस दिया हुआ है ऊपर, क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये जो डाई एल्किल कैडमियम है ये हमें किस प्रकार से प्राप्त करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का। और ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का जो फार्मूला होता है वो होता है RMgX, ठीक। तो हमने क्या किया? एक ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक लिया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रयोग हमने किया। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की कैडमियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करा रहे हैं। कैडमियम क्लोराइड का फार्मूला CdCl2, ठीक है। तो होगा क्या कि ये R इस CD के साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा? RCD। लेकिन अभी मैंने बताया था कैडमियम की वैलेंसी 2 होती है, तो एक तत्व की संयोजकता दूसरे के नीचे रखी जाती है, इसलिए R के नीचे क्या आ गया? 2,
तो डाई एल्किल कैडमियम बन गया। अब यहां R के कितने हो गए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। CD के कितने हो गए 2, तो यहां भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, प्लस बाकी शेष क्या बचा Mg, राइट, X, Mg X। और अभी आपका एक और चीज शेष रह गई है और वो है क्या Cl। Cl आपका शेष रह गया। तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप देखेंगे क्लोरीन के कितने हैं 2, तो यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। Mg के भी 2 हो गए, X के भी 2 हो गए, तो पूरी इक्वेशन आपको बैलेंस प्राप्त होगी। तो इसमें हमने क्या किया, सर्वप्रथम एसिल क्लोराइड का फॉर्मूला RCOCl यानी RCOCl की अभिक्रिया डाई एल्किल कैडमियम से कराई और कीटोन प्राप्त किया। अब ये जो डाई एल्किल कैडमियम था इसको प्राप्त करने के लिए ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की कैडमियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई गई, जिससे हमें डाई एल्किल कैडमियम प्राप्त हुआ। तो इस तरह से इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एसिल क्लोराइडों से कीटोनों का विभाजन कर सकते हैं। तो आसान है। फिर बात करता हूं नाइट्राइलों से। नाइट्राइलों का सूत्र अगर आपको ध्यान हो, कल ही मैंने चर्चा की थी, वो होता है RCN, दिस इज एल्किल नाइट्राइल। याद आया होगा आपको। अच्छा, इसको जरा मैं खोल के इस प्रकार से भी लिख सकता हूं RC≡N। क्यों लिख दिया मैंने ऐसे, आप देख लीजिएगा, संयोजकता को बैलेंस कीजिएगा। कार्बन की 4, ये लीजिए 1 और 3 4, नाइट्रोजन की 3, ठीक। तो चूंकि मुझे इसकी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है किसी एग्जाम में आपको ये इस प्रकार से दे दे, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप वैलेंसी ध्यान रखिए और वैलेंसी के आधार पर आप स्ट्रक्चर्स को खोलकर रख दीजिएगा, या तो आप CN कहिएगा या तो इस प्रकार से एल्किल नाइट्राइलों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब मैं इस RCN के स्थान पर एक एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया गया है CH3 CH2 C और ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी एक एल्किल नाइट्राइल है जिसमें से ये R और ये CN, इसके साथ अभिक्रिया कराई गई। और किसके साथ अभिक्रिया कराई गई, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का फॉर्मूला RMgBr, तो R के स्थान पर मैंने क्या ले लिया C6H5 MgBr। चलिए मैं यही ले लेता हूं C6H5 MgBr। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो संपन्न होती है ईथर की उपस्थिति में, ठीक। तो हमने क्या किया, पहले किसी भी नाइट्राइल की ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ अभिक्रिया कराई। अब देखिए रिएक्शन बड़ी सिंपल है, CH3 CH2 C। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको मैं तोड़ दे रहा हूं, 2 बॉन्ड यहां, 1 बॉन्ड यहां। जहां 2 बॉन्ड लगाए वहां नाइट्रोजन के साथ MgBr को जोड़िएगा। देखिए नाइट्रोजन की 3 संयोजकता यहां भी संतुष्ट होती है, 2 इसके साथ, 1 मैग्नीशियम के साथ, हो गई संतुष्ट, ठीक। अब ये जो बॉन्ड बचा इसके साथ C6H5, तो एक योगात्मक यौगिक आपको प्राप्त हो गया, ठीक है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, एक योगात्मक यौगिक आपको प्राप्त हुआ। अब हमें क्या करना है, इस प्रकार प्राप्त एक योगात्मक उत्पाद का जल अपघटन करना है। क्या करेंगे, जल अपघटन। तो जल अपघटन के लिए H2O या H3O+ का प्रयोग आप करते ही हैं, ठीक है। तो आपको यौगिक क्या प्राप्त हुआ है, ध्यान देंगे, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, यहां से ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, और ये MgOH Br अलग निकला करता था, याद हो आपको ग्रिग्नार्ड अभिक्रमकों की अभिक्रिया, है ना, और C6H5। अब इसके IUPAC नेम की बात करूं तो 1 2 3, पहले पर फेनिल समूह उपस्थित है ना, पहले पर कौन उपस्थित है, फेनिल समूह उपस्थित है। तो मैं इसको कह सकता हूं 1 पर फेनिल, और 1 2 3 यानी प्रोपेन, और CO कार्बोनिल समूह को क्या कहते हैं, ऑन। तो ये इसका IUPAC में नेम हो गया 1 फेनिल प्रोपेनॉन। क्या हुआ, 1 फेनिल प्रोपेनॉन।
या इसको एक और सामान्य नाम कह सकते हो आप, प्रोपियोफिनॉन। क्या बोलते हो? प्रोपियोफिनॉन के नाम से भी हम जान सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास दो समीकरण थी, एसिल क्लोराइडों से कीटोनों का विरचन और नाइट्राइडों से कीटोनों का विरचन। क्लियर होगी? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे इक्वेशंस को तब तक ये आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो जरूरी है जिस तरह से वीडियोस में आपको ये समझाई जाती है, आप उसी स्टेप्स के आधार पर इनको लेकर के प्रैक्टिस करें।